कि जब सप्तऋषियों ने आपस में यह मंत्रणा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वमहान कौन है। तो सप्तऋषियों में सर्वसम्मति से यह बात पारित हुई कि भृगु महाराज जाकर के तीनों देवताओं की परीक्षा लेकर के देखें कि कौन देवता महान है, ब्रह्मा की विष्णु की शंकर। भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए चल दिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी हैं। पिताजी ने सोचा कि बेटा आ रहा है। जो 10 बेटा हुए मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलहा क्रतुः भृगुर वशिष्ठो दक्षस्या दशमः तत्र नारदा। इन 10 पुत्रों में संख्या में गणना में आते हैं भृगु जी महाराज। ब्रह्मा जी के औरस बेटा है। ब्रह्मा जी ने सोचा पुत्र आ रहा है, मुझे देख करके प्रणाम करेगा, दंडवत लेट जाएगा। लेकिन पुत्र गए तो पिताजी के पास, पर पिताजी को प्रणाम नहीं किया। केवल प्रणाम ही नहीं किया और इतने में ही पिताजी को क्रोध आ गया। इतने में ही पिताजी को क्रोध आ गया, अरे ये मेरा कैसा पुत्र है, इसने संस्कार को छोड़ दिया, इसको शिष्टाचार भी नहीं है कि अपने बड़े को पास जाए तो प्रणाम करें। ब्रह्मा जी की वह लाल लाल आंखों को देखा भृगु जी महाराज ने कांपती हुई दाढ़ी को देखा, समझ गए कि पिताजी भी हमारे क्रोध को अपने काबू में नहीं कर पाएगा। इतनी छोटी सी बात पे क्रोध। प्रणाम किया, फिर चले आए। बोले अब भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब कौन है? शंकर जी। शंकर जी ने सोचा चलो आ रहा है भृगु, वो भी मुझे प्रणाम करेगा, वंदन करेगा, हाल चाल पूछेगा। अब भृगु जी शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर, लेकिन भैया को प्रणाम नहीं किया, शिव जी को प्रणाम नहीं किया। थोड़ा शिव जी की भी भांग तो वैसे भी खाए थे और भी क्रोध के मारे आंखें लाल लाल हो गई। थोड़ी फटकार भी दिया शिव जी ने, तुमको संस्कार भी नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है कि बड़ों के पास जाए तो उनको प्रणाम किया जाता है। भृगु जी वहां भी प्रणाम करके चले, यह भी क्रोध को काबू में नहीं कर पाए। भृगु जी वहां से चल करके चलते चलते पहुंचे क्षीरसागर। क्षीरसागर पहुंचे और क्षीरसागर में आकर के देखा कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरणों को चाप रही हैं। भगवान श्री हरि वह महाविष्णु शेष की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। भृगु महाराज ने न कुछ बात की न कुछ चीत की। माता लक्ष्मी चरणों को दबा रही हैं, चरण चाप रही हैं और भगवान श्रीहरि विश्राम कर रहे हैं। भृगु जी महाराज गए और भगवान विष्णु के छाती पर खींच करके एक लात जोर से मारा। लात मारा भृगु महाराज ने भगवान विष्णु को। और यह कथा भागवत महापुराण की कथा है। लात लगने पर भी भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया। कन्हैया उठ करके बैठ गए, पंडित जी के चरणों को पकड़ा। कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से पंडित जी के चरणों को पकड़ लिया और क्या कहा, अतीब कोमलौतात। भगवान श्री हरि ने कहा, अतीब कोमलौतात चरणौ ते महामुने। हे पिताजी, तात माने पिता। भगवान ने भृगु जी को पिता कहा, हे पिता के तुल्य, हे देवऋषि, हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता। अतीब कोमलौतात चरणौ ते महामुनि। हे महामुनि, आपके जो चरण कमल हैं वह अत्यंत कोमल है, ऐसा भगवान ने कहा। और हमारा जो हृदय है ना, ये वज्र की भांति कठोर है। अब आपने जो चरण का प्रहार किया है हमारे हृदय पर, इससे अवश्य ही आपके चरण को पीड़ा हो रही होगी। और मर्दयन स्वेन पाणिना। भगवान श्री हरि ने दोनों हाथों से पंडित जी के पैर को दबाने लगे, भृगु जी महाराज के चरणों को दबाने लगे कि आपने हमारे वज्र की भांति कठोर छाती पर आपने पाद का प्रहार किया है, अवश्य ही आपके चरणों को पीड़ा हो रही होगी। मर्दयन स्वेन पाणिना। भृगु जी महाराज
और लज्जित भी हुए और गदगद भी हुए। गदगद इस बात से हुए कि धन्य है विष्णु, कितने महान हैं कि लात मारने पर भी उठ करके और हमारा वंदन करते हैं, चरणों को दबा रहे हैं। और लज्जित इस बात से हुए कि हमने व्यर्थ में ही इनको पाद का प्रहार कर दिया। परंतु माता लक्ष्मी से नहीं देखा गया। माता लक्ष्मी ने सोचा कि हमारे पति शांत स्वभाव से विश्राम कर रहे थे, लेकिन ये पंडित आया, मेरे पति को छाती पे लात मार दी। मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद ब्राह्मण के घर में कभी जाऊंगी नहीं। आज के बाद मैं पंडित जी के घर में कभी नहीं जाऊंगी। इसीलिए जब से उन्होंने श्राप दिया तब से ब्राह्मण विपन्न होते थे, इच्छुक होते थे। लक्ष्मी उनके पास टिकती नहीं थी। लेकिन आज जब माता रुक्मिणी ने पत्र लिख करके और पंडित जी के द्वारा भेजा कि श्रुत्वा